उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, वो बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। सच में जीतना चाहते हो, जयवंतता का जीवन जीना चाहते हो, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। आपकी आवाजों में जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। आपके हाथ भी आत्मिक हथियार के रूप में काम करते हैं, पता है आपको? अपने पड़ोसी को देखिए और उससे कहिए, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, मेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। हाँ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, हाँ रखे या शैतान तू पैरा थल्ले। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरा मन कर रहा है कि मैं और स्तुति करूं। तैयार है? करेंगे सच में। भजन संहिता उसका 68 चैप्टर कहता है, यहोवा ऊंचा उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए। हालेलुया। वचन कहता है यह उठाया जाए और उसके दुश्मन छितर जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि उनके जीवन में शैतान ऐसे छितरता हुआ भागे? चाहते हैं? रेडी हैं? रेडी हैं? सच में? नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। कोई तो है रेडी, कोई तो रेडी है। कौन है रेडी? सच में? हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ। हालेलुया। इस गीत को भी सीखेंगे। को वापस गाए। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हमें तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में दम। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं किया। पर यीशु बहुत कुछ करने वाला है आज यहाँ पे। हालेलुया। मैंने कहा था कोई भी चीज यीशु मसीह के काम को रोक नहीं पाएगी। जो होना है वो होकर रहेगा प्रभु की ओर से। हालेलुया। आइए अपने स्थान को ग्रहण करें। जीसस। कितने लोगों ने इन 4 दिनों में परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आते हुए देखा या महसूस किया? कितने लोग हैं? हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर को महसूस किया? कई लोगों से परमेश्वर बात भी किया है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कल भी बोला जब हम यहाँ पर स्तुति आराधना भी कर रहे थे, कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, कई लोगों का एनकाउंटर परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया। रेडी हैं? चले वापिस और गहराई में। सच में। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए कि चलो उस पार चले। अपने पड़ोसी से पूछो किस पार? वहां जहां पर यीशु है, वहां जहां पे हमारे लिए परमेश्वर ने वाचा का देश रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आप वैसे कॉन्फिडेंट से बोल ही नहीं रहे। फेथ इन, आप फेथ करते हैं सच में? तो कहिए ना
कि परमेश्वर ने जो वाचा का देश रखा, चलो उस देश में चले। अगर आपका पड़ोसी यकीन नहीं करता तो उसको बोले सचमुच में जाने वाले, तुझे पता नहीं है पर तू भी जाने वाला है, तू भी जाने वाला है। हालेलुया, कम ऑन समबॉडी। आप खुश है? क्या बात है। आज बहुत अद्भुत रीति से स्तुति हुआ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया, और मुझे जवानों को देखकर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा। हमारे अंकल जो जवानों से भी कम नहीं है, वो जवान से भी ज्यादा एनर्जेटिक है। हालेलुया। गर्मी लग रही है? लगना चाहिए। फायर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर की आग आपके अंदर है। आपको पता नहीं है आप परमेश्वर में धधकती हुई आग हो। प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। आप जो बोलोगे वो होगा। अरे सच में होगा। यदि आपका पड़ोसी नहीं मान रहा तो उसको ऐसा हिला हिला कर बोले तुझे नहीं समझ आ रहा है क्या? अरे सच में होगा। हालेलुया। वाह। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, जब दाऊद आनंदित होकर स्तुति किया, तब परमेश्वर उतर कर आया और उसने उसके दुश्मनों से उसे छुड़ाया। हालेलुया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद जो था वो एक चरवाहा तो था ही, लेकिन जब वो राजा बनने के पहले चरवाही का काम कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि भेड़ों को चराना उसे बहुत बखूबी रीति से आता था। इवन जब वचन बताता है कि शेर और शिकारी, यानी कि जो शिकारी जानवर होते हैं, है ना, भालू, शेर, ये उसकी भेड़ों के ऊपर जब अटैक करते थे तो वचन बताता है दाऊद उन्हें मार डालता था। पता है आपको, दाऊद इतनी कम एज में उन शेर और भालुओं को, चीतों को मार डालता था। आप समझ रहे? तो उसके लिए गोलियत को मारना क्या ही बात होगी। हालेलुया। आज कोई तो शेर चीतों से बढ़कर गोलियत को मारने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर बहुत बहुतायत से बरसेगा और हर एक व्यक्ति के ऊपर आएगा। जो जिस बुलाहट में बुलाया गया परमेश्वर उसे उस बुलाहट में इस अभिषेक के द्वारा उठाएगा। क्योंकि बुलाहट कोई भी हो पर अभिषेक परमेश्वर की ओर से है, बुलाहट परमेश्वर की ओर से, सेवकाई परमेश्वर की ओर से। वचन कहता है सेवकाई भी कई तरीके की है पर परमेश्वर एक है। हालेलुया। वरदान कई तरीके के हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक है। हालेलुया। हालेलुया। वाह। रेडी हैं? अभी वर्ड स्टार्ट नहीं किया मैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने वर्ड स्टार्ट कर दिया। पता है जब दाऊद भेड़ों को चराने निकला करता था तो उसके पास में गोफन हुआ करता था, राइट? और जब गोफन वो अपने पास रखता था तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए रखता था, राइट? हाँ या ना? पता है ना, गोफन रखता था। वो गोफन लेके ही गया था गोलियत को मारने। पर सेम टाइमिंग में वो जब गोफन को लेकर के जा रहा है, वो ये चिंता नहीं कर रहा था कि कैसे और क्या मैं कैसे मारूंगा किसी जानवर को अगर उसने मेरी भेड़ों पर अटैक किया। आप समझ पा रहे? क्योंकि अटैक कभी बोल कर आपके पास नहीं आएगा कि हाँ मैं अटैक होने वाला है, राइट? स्पिरिचुअल रेल्म में भी, आत्मिक आयाम में भी यही होता है। आपके ऊपर जब भी शैतान अटैक करेगा तो वो आपको बताकर नहीं करेगा कि हेलो सिस्टर, हेलो ब्रदर, मैं अटैक करने वाला हूं। नहीं, वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। वचन कहता है तुम अब तक ऐसी परीक्षा में भी नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। जो तुम सह सकते हो वही परीक्षा तुम्हारे पास आएगी।
यानी जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आज आप देख रहे हो, उन्हें आप झेल सकते हो, उन पे आप जयवंत हो सकते हो, इसलिए वो आपकी लाइफ में आया। आप समझ रहे चर्च? आप समझ रहे हैं? इसलिए वचन बताता है तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। वो तभी बदलेगा जब आप डटकर अपने विश्वास में खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं चर्च? कल हमने सीखा था कि अपनी कॉलिंग में खड़े हो जाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओ, और परमेश्वर हमें किस तरीके से तैयार करता है, सिखाता है, बढ़ाता है, हमने सीखा। फिर हमने ये जाना कि मेडिटेट करना यानी मनन करना परमेश्वर के वचन पे, वो हमारे जीवन में किन लाभों को लेकर आता है, किन फायदों को लाता है। राइट? हालेलुया। वैसे ही जो परमेश्वर का अभिषेक है, राइट, वो भी हमारी जिंदगी में, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर की ओर से एक ऐसा उपहार है जो किसी के ऊपर जब आता है तो वो उसे हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। आप समझ रहे? आप समझ पा रहे चर्च? अभिषेक का सामर्थ्य क्या है? अभिषेक आपको इस बात के योग्य बनाता है जो आप नहीं कर पा रहे थे, आप करने लग जाते हो, भले कामों में, बुरे कामों में नहीं। आप समझ रहे? आप खुश नहीं लग रहे? जनरली पास्टर ऐसा होता है, जब अभिषेक की बात आती ना तो लोग बहुत टूट कर आते हैं कि हाँ हमें अभिषेक चाहिए। कितने लोगों को अभिषेक चाहिए? जितनों के हाथ ऊपर उन्हीं पर ही आएगा, क्योंकि फेथ आपका शो कर रहे हैं। आपको पता है, आपको मैं एक बात बताऊं, अभिषेक जो है ना वो सिर्फ आता नहीं है, वो आपको लेकर भी जाता है प्रभु के निकट। हालेलुया। वो आता ही इसलिए कि आप प्रभु के पास आओ, वो आता ही इसलिए कि आप प्रभु की सेवकाई करो। इसलिए वचन कहता है किसी को प्रेरिताई की सेवकाई दी, किसी को भविष्यवक्ताई की सेवकाई दी, किसी को इवेंजलिज्म, किसी को पास्टर, किसी को वचन की शिक्षा देने की सेवकाई दी, पर हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठा जिसकी लाइफ में बुलाहट ना हो। राइट? हर एक की लाइफ में बुलाहट है और हर एक को परमेश्वर के आत्मा और अभिषेक की जरूरत है। बिना अभिषेक और आत्मा के आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर का काम आप करना चाह रहे। यीशु मसीह को भी आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ा, तभी वो परमेश्वर के राज्य का काम कर पाया। वो अभिषेक उसके ऊपर जब उतरा तभी वो कर पाया। तो अभिषेक हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। मैं जानता हूं आपने ये बात सुनी होगी कि अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है, पर वो जुओं को कब तोड़ेगा ये आज हम जानेंगे। तैयार हैं? आइए हम वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20 वर्ष 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। किससे? पवित्र से। पवित्र कौन? यीशु मसीह से। हालेलुया। पवित्र से अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। पर फिर भी कुछ लोग आज ये मांग मांग कर बैठे हुए हैं कि प्रभु हमें अभिषेक दे, हमें अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। और क्या लिखा है आगे? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। जी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। जी, कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं। दैट मीन्स अगर आप में से अगर कोई व्यक्ति डाउट कर रहा है कि मुझ में अभिषेक है या नहीं, तो ये झूठ है। अगर आप ऐसा सोचते कि मुझ में अभिषेक नहीं है, तो ये झूठ है, क्योंकि उस पवित्र से अर्थात यीशु मसीह से ऑलरेडी अभिषेक हो चुका है।
आप समझ रहे हो, ऑलरेडी अभिषेक 2025 साल पहले हो चुका है, उसको यूज करने की देर है बस। आप यूज करेंगे और उसके कामों को आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। आप समझ रहे हैं चर्च, हम अभिषेक की सामर्थ्य को आज समझने जा रहे हैं कि अभिषेक क्या करवाता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि अभिषेक जो है वो सिखाता है, अभिषेक जो है बढ़ाता है, लेकिन अभिषेक की सामर्थ्य यानी कि उसका इंपॉर्टेंस की हम अगर महत्वता की बात करें तो वो कई लोग नहीं जानते कि उसकी महत्वता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। शाऊल को जब शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा कि सुन, यहोवा यूं कहता है कि जो फलिस्ती तेरे सामने हैं उनकी भेड़ बकरी और हर एक चीज को नाश कर देना, एक भी चीज को रख मत छोड़ना। परमेश्वर ने कहा कि हर एक चीज को तू खत्म कर देना और उनके नगर को तोड़ डालना, उनके गढ़ों को तोड़ डालना। लेकिन पता है क्या हुआ, शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उन नगरों को तो तोड़ा, सब कुछ किया, पर उसने उन जानवरों को नहीं मारा जिन्हें मारने का कहा गया था। और उस आज्ञा ना मानने के कारण वो अभिषेक उस पर से उठ गया, वो राज्य अभिषेक उसके ऊपर से उठ गया, जिसमें वो राजा बनकर राज कर रहा था, सेनाओं को हरा रहा था और दुश्मनों को हरा रहा था। हर एक चीज के अंदर परमेश्वर तब तक उसके साथ था जब तक वो उस अभिषेक के अनुसार आज्ञाओं को मान रहा था। आप समझ रहे हैं चर्च, आपका अभिषेक आपको ये बताएगा कि आपको कब क्या करना है। और ये वचन में लिखा है कि जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिखाएगा। और ये भी कहता है कि तुम्हें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, राइट? बट पता है फिर भी क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया कि जिस रीति से मैं ये काम करता हूं तुम मुझसे बढ़कर ये कामों को करोगे। कहा ना, हाँ या ना? यस। कि मेरी बाइबल अलग है, आपकी बाइबल अलग है? नो, नहीं, नो, यस। हमारी बाइबल एक ही है और उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर कामों को करोगे। हालेलुया। तो नो डाउट आज कोई भविष्यवक्ता यहाँ खड़े होकर आपको कुछ भी बोले तो वो इतनी सी बात हो, या कोई भी परमेश्वर का दास या दासी कुछ भी कहे या बताए वो छोटी सी बात हो, क्योंकि वो बढ़कर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो यीशु मसीह जब अंधों की आंखों को खोला, वचन कहता है तब तक किसी ने भी अंधों की आंखें नहीं खोली थी। यीशु मसीह पहला ही ऐसा मनुष्य का पुत्र हुआ जिसने अंधों की आंखें खोली। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे चर्च? यस। अभिषेक का सामर्थ, आत्मा का अभिषेक क्या काम करता है आप समझ रहे? यस। अपने पड़ोसी को कहे हंसते रहे, हंसोगे नहीं तो फंस जाओगे। वचन में पता है, भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। क्या करेगा? अपने पड़ोसी को देख के स्माइल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का एक फल है आनंद। आनंद 9 फलों में से एक, और उसके पहले सबसे पहला फल प्रेम। यदि प्रेम है तो आनंद है, आनंद है तो अरे ये देखो शांति। हाँ, शांति है। और परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है, यीशु मसीह ने भी यही बताया कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी देह, अपने सारे प्राण और अपनी सारी आत्मा, पूरी आत्मा से, पूरे मन से प्रेम कर। और यह सबसे पहली कुंजी है अभिषेक में बढ़ने की। यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो प्रेम करें, एक दूसरे से प्यार करें, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। वचन सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि पता है कोई घमंड करके ये ना कहे कि मैं ये कर सकता हूं या मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि जो सब कुछ कर सकता है वो परमेश्वर है। और उसने आपको कुछ करने के लिए बनाया है कि आप उसकी महिमा को प्रकट करो इस पृथ्वी पर और शैतान के राज्य को खत्म करो। हालेलुया, हालेलुया। उसने आदम और हवा को भी यही बोला था। सबसे पहले जब उसने आदम को बनाया तो उसे क्या अधिकार दिया कि जा इस पर राज कर। और जब आदम
के सामने हवा को लाता तो बोलता देखो फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ। ये बोला कि बैठ जाओ, भर जाओ। दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाओ, इंक्रीज हो जाओ। ये ब्लेसिंग और ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया मालूम? परमेश्वर जानता था कि शैतान दखल अंदाजी करेगा। जब वो स्वर्ग में नहीं रुका तो वो पृथ्वी पर रुकेगा क्या? स्वर्ग में वो अपने मन में घमंड को लाया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। पता है वो घमंड का जो विचार था उसे स्वर्ग से गिरा दिया। अपने विचारों को भी शुद्ध रखे चर्च। आपके विचार प्योर होने चाहिए, होलीनेस में होना चाहिए आपका कैरेक्टर, तब आप उस अभिषेक में बहुत ऐसे इस्तेमाल होंगे। आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर का सामर्थ्य तब अधिकाई से आपके साथ काम करेगा जब आप अपने अभिषेक को पहचान सकेंगे। आप जब एक्नॉलेज कर सकेंगे कि हाँ मेरा अभिषेक उस पवित्र यीशु से हो चुका। आप समझ रहे हैं चर्च? बट फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र, वो यूहन्ना के पास आता है बपतिस्मा लेने। क्या लेने? बपतिस्मा लेने। जब वो बपतिस्मा लेने आया, यूहन्ना कहता है कि हे प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दूं? यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। आप समझ रहे हैं चर्च? यानी आपको सारी धार्मिकता को अगर पूरा करना है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा। नम्रता ये भी आत्मा का फल है। आपको नम्र बनना पड़ेगा। यीशु मसीह अपने आप को दीन और नम्र करके जॉन के अंडर में जा करके उसने बैप्टिज्म को लिया। हालेलुया, हालेलुया। और तब यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुला। पता है जब आप नम्रता में चलते हैं स्वर्ग आपके लिए खुलता है। आप समझ रहे हैं चर्च? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पा रहे हैं? मैं कर पा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। और जहां उसका आत्मा है वहां आनंद है, वहां आजादी है, वहां पर नॉलेज है, यानी ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, हर चीज, हर एक अच्छी से अच्छी चीज है। पता है यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंडर गया, उसकी अधीनता में जाकर उसने बपतिस्मा लिया। जबकि देखा जाए तो यीशु मसीह जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो अपनी क्रिएशन के अंडर जाकर के बपतिस्मा ले रहा है। आप समझ रहे हो? दैट मीन्स जॉन द बैप्टिस्ट को बनाने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के अंडर जाकर के बपतिस्मा ले रहा है। आप समझ रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ मालूम? यीशु मसीह ने कहा क्योंकि हमें इसी रीति से, यीशु मसीह एग्जाम्पल सेट कर रहा था। पता है क्या? कि तुम सबको भी नम्र होने की जरूरत है। लोग आज तक सिर्फ यही पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उसके पास गया और बपतिस्मा लिया, लेकिन कोई ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे कि यीशु मसीह अपनी क्रिएशन के अंडर जाकर के उसके अधीन होकर के बपतिस्मा ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो नम्रता का एग्जाम्पल सेट कर रहा था और उसने कई एग्जाम्पल्स को हमें दिया। उसने कई ऐसी बातों को हमारे सामने रखा कि हम उसे देखकर सीखे। इसलिए उसने कहा कि उसने पैरों को धोया अपने चेलों के। उसने कहा कि देखो मैं गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धोता हूं, तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धो। राइट और रॉन्ग? राइट। क्यों पता है? अभिषेक, अभिषेक। You need anointing to work in your life. आपकी जिंदगी में जरूरत है कि परमेश्वर का अभिषेक काम करे, बट वो तब करेगा जब आप परमेश्वर के आनंद में, उसके प्रेम में, और सबसे पहली बात आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं चर्च? यस। प्रेम हर एक पाप को ढांप देता है, वचन कहता है। लिखा है, ये लिखा है कि प्रेम हर एक पाप को ढांप देता है। क्यों पता है? क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा एक फल है जो हर एक चीज में आपको लीड करेगा। यदि आपको विनम्र होना है
तो आपको प्रेम में होना जरूरी है। यदि आप में प्रेम नहीं तो आप विनम्र भी नहीं हो सकते, आप नम्रता में नहीं, हम्बलनेस में नहीं चल सकते, आप में आनंद नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास, जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गया तो आकर क्या कहा पता है? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं चर्च, पवित्र आत्मा तो पेंतिकुस्त के दिन उतरा और पवित्र आत्मा के 9 फल तो पेंतिकुस्त के दिन के बाद हमें मिले, पर चेलों को शांति का फल यीशु मसीह पहले दे दिया। क्या बोला? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, वैसे नहीं जैसा ये संसार देता है। हालेलुया, हालेलुया। हेवनली पीस, स्वर्गीय शांति, परमेश्वर की शांति। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से क्या है? परे है। परे मतलब उसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि उसकी शांति कैसी है, क्योंकि जब उसकी शांति आपके जीवन में आएगी आप ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने अभिषेक में फ्लो कैसे होना है, उसमें बढ़ना कैसे है। कई लोग आज अभिषेक को पाकर बैठ गए हैं, कई लोग आज अभिषेक को पाकर ये सोच रहे घर में बैठे बैठे कि कुछ हो जाए। नहीं होगा। यीशु मसीह को भी बाहर निकलना पड़ा प्रचार करने, यीशु मसीह को लोगों के पास जाना पड़ा परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए। यीशु मसीह अपने घर में बैठकर यह नहीं सोच रहा था कि मैं बच जाऊं और काम हो जाए। नहीं, यू नीड टू स्टेप आउट। आपको कदम उठाना पड़ेगा। नहीं कदम उठाओगे तो शैतान कदम उठा के आपको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि उसे पता है आप आलस कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे आलसी मनुष्य, तू कब तक ऐसी सोता रहेगा? थोड़ी सी और नींद ले लेना और सोचना कि और सो लेता हूं, ऐसे ही छाती पर हाथ रखे रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन तुझ पर डाकू की नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों पता है? डाकू की नहीं, चोर की नहीं, क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आप आत्मा और अभिषेक में खड़े नहीं हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब आया और कब आपको प्रॉब्लम देकर चला गया। आप समझ रहे? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यहूदा इस्करियोती को, यीशु मसीह कहता है, जब यहूदा इस्करियोती उसको चूमता है और यीशु मसीह उसको बोलता है कि सुन, जो तू करने आया है वो जल्दी कर। क्या बोला? जो तू करने आया है उसे जल्दी कर। यानी पता है सबसे ज्यादा जल्दी यीशु मसीह को थी कि बस मर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों ये बातों को पहले से जान पाया? क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको आत्मा से भरा गया, उसका अभिषेक हुआ। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 चैप्टर उसका पहला वर्स हम पढ़ेंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यीशु मसीह का वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 चैप्टर उसका पहला वर्स, सिस्टर पढ़ेंगे जोर से। प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा, आराम से पढ़ेंगे, मुझ पर है, मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हाँ,
कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जी, हालेलुया। देखिए स्पष्ट रूप से वचन कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या करने के लिए? सुसमाचार। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अभिषेक के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो सबसे पहली चीज वो अपने वचन के लिए इस्तेमाल करेगा। आप समझ रहे? फिर क्या लिखा है इस सुसमाचार वाले लाइन के आगे? कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का नो वहां पे कि सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, उसके आगे और सियोन के विलाप करने वालों नो वापिस से पढ़े यशाया 61 वर्स 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है जी। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन वालों को शांति दूं। अच्छा, इसके पहले क्या लिखा है? मुझे इसलिए भेजा। आप समझ रहे? किसको भेजा? मुझे। बोलो मुझे। अरे कहिए ना मुझे। क्यों भेजा? आगे कि खेदित मन वालों को शांति दूं। शांति दो। आपको पता है पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, हाँ, उसमें जहां वरदान और फल लिखे हैं पवित्र आत्मा के, वहां पर एक चीज लिखी है कि जो भविष्यवाणी करता है वो क्या? आनंद, शांति और कंफर्ट की बातें करता है। किससे? उस व्यक्ति से जिसके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। इसीलिए खेदित मन वालों को क्या करूं? क्या बोल रहा है यहाँ यशाया में? शांति दूं। That means to prophesy the good news of God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाना तो है पर शांति भी देना है। Amen. इसलिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक चीज बोली, शांति, पीस। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कितनी अमेजिंग बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ ऐसी बात है कि एक राजा आया एक सेवक के पास, उसको कहा कि सुन, मैं अपने राज्य में से कुछ पहली चीजें हैं जो तुझे देकर जा रहा हूं। पता है पहले चेलों पर आया, फिर कलीसिया पर आया। ये बिब्लिकल प्रोटोकॉल है। आत्मा सबसे पहले 120 लोगों पर उतरा जो यीशु मसीह के लिए बेताब थे, उसकी वाचा जो उसने बांधी कि आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। वो पहले आत्मा उनके ऊपर उतरा और फिर जब उसी दिन उनके ऊपर उतरा तो पतरस खड़ा होकर बोलने लगा। वो पतरस जो प्रचार करना भी नहीं जानता था। हालेलुया। वो पतरस जो मछुआरा और अनपढ़ व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ हिम्मत के साथ और वो कहता है, हे ये इस्राएल के लोगों, यह ना सोचो कि ये शराब के नशे में है, पर मैं तुमसे ये बात याद दिलाता हूं कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है योएल 2:28 के अंदर कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और ये वही बातें हैं जो तुम देख रहे हो। और ऐसे करके उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। वचन कहता है 3000 लोग उसी क्षण में, उसी दिन में प्रभु में विश्वास में आ गए। हालेलुया। 3000 लोगों का लाइफ सेव हुआ, उद्धार हुआ उनका। यह अभिषेक की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो अभिषेक को भी लाता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो वो सिर्फ अकेला नहीं आएगा, वो साथ में अपने 9 वरदान, वो अपने 9 फल लेकर आएगा। मतलब जिस दिन आप परमेश्वर को ग्रहण किए उस दिन परमेश्वर का आत्मा पूरे बल के साथ, जैसा शाऊल पर उतरा था ना जब नबियों का दल आ रहा था, पहला शमूएल 3 अध्याय के अंदर, 10वें अध्याय में, जब शाऊल का एनकाउंटर हुआ नबियों के दल से, भविष्यवक्ताओं के ग्रुप से, वचन कहता है वो भविष्यवक्ताओं का दल पहाड़ से नीचे उतर रहा था। और वचन कहता है कि शाऊल उनके करीब पहुंचा, बस वो करीब पहुंचा और वो भविष्यवाणियों को करने लगा। क्यों? इन्फ्लुएंस, प्रभाव।
आपको मैं बताऊं, अनॉइंटिंग का इन्फ्लुएंस में जब आप आएंगे तो आप भी प्रोफेसी करने लगेंगे। हालेलुया। आप जहां जाएंगे वहां लोग भविष्यवाणी करने लगेंगे। हालेलुया। ये वचन सिखाता है कि वो नबियों का दल जब उतर रहा था, शाऊल वहां पर बस पहुंचा और वो भी भविष्यवाणी करने लगा। पता है क्या? आपका अभिषेक दूसरे लोगों पर प्रभाव डालता है। यानी उस, जैसे कि पास्टर अभी कोटा से आए, पास्टर अब कोटा वापस जाएंगे, जब ये वहां जाकर खड़े होंगे तो जो अभिषेक और सामर्थ परमेश्वर इनको भर चुका है आज, उस चीज के द्वारा इनके अंडर में जो लोग हैं वो फ्लो करेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जैसे ये आत्मा में चलते हैं वैसा वो भी इन्फ्लुएंस होंगे परमेश्वर के लिए। Amen. आप समझ रहे हैं? Yes. यानी जैसा वो प्रचार करते हैं वैसा वो भी प्रचार करने के लिए उनके अंदर ज़ील उठेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्यों? अभिषेक, अभिषेक। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के जैसा काम क्यों कर पाए? अभिषेक। हालेलुया। सेम अनॉइंटिंग, सेम पावर, सेम अथॉरिटी उसने हमें दिया, और ये कहकर कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। आमेन। हालेलुया। यही कहा। आपको पता है वचन कहता है, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की बड़ी आस में था। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह एक जगह ये भी बोलता है सुसमाचार में कि कई भविष्यवक्ताओं ने ये जानना चाहा कि जो तुम देखते हो वो देखें, जो तुम सुनते हो वो सुने, पर ना देख पाए और ना सुन पाए। पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे शब्द नहीं है। पता है क्यों? वो भविष्यवक्ता जो पुराने समय से ताक में थे कि यहोवा वो समय कैसा होगा। अभी तो आत्मा ऊपर ही ऊपर है। पुराने नियम में आत्मा परमेश्वर के दासों के ऊपर आता था और उठाया जाता था, वो उनमें रहता नहीं था। राइट? यस। मतलब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ऑलरेडी ये बता चुका था कि आने वाले समय में मैं अपनी प्रजा के अंदर रहकर काम करूंगा। हालेलुया। 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 इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं। पता है क्यों? दाऊद को परमेश्वर पहले ही दिखा चुका था कि दाहिने हाथ बैठने वाला कौन है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के बारे में वो ऑलरेडी जानता था। यस। इसलिए वो कहता है कि मेरे प्रभु से कहा कि दाहिने बैठ। समझ पा रहे हैं चर्च? Yes. इफिसियों की पत्री में लिखा है परमेश्वर के, हम मसीह यीशु में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन पर। आमेन। सच में अभी भी हम वहीं बैठे हैं। आमेन। अरे आप समझ रहे हो, हम वहीं बैठे हैं। यस। आमेन। पर हालेलुया। वो चीज वो ऑलरेडी देख चुका था, इसलिए वो बोल रहा है कि मेरे दाहिने बैठ। क्यों? पता है? क्योंकि जब यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा, उसने हमें भी वहां खींच कर अपने साथ बैठाया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो हर एक को अपनी ओर खींचूंगा। हालेलुया। और उसने खींच लिया। यस। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है वो उसके नजदीक आता है। Amen. वो कहता है कि जो कोई भलाई करता है वो सत्य के निकट आता है। यस। जो कोई भलाई करता है वो ज्योति के पास आता है, ताकि ये काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। मैं क्यों इन सब बातों को आपको बता रहा हूं पता है? क्योंकि आने वाले दिनों में अब आप ऐसे कामों को देखेंगे अपने द्वारा परमेश्वर को करते हुए, जिसमें आप हैरान होने वाले हैं। आमेन। आई रिसीव। आमेन। कि सोना चांदी तो मेरे पास था नहीं, पर ये लंगड़ा में को छू के कैसे कैसे खड़ा हो गया। पता है? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और अभिषेक आपके अंदर है, आमेन। उसका उपस्थिति आपके अंदर है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हालेलुया। कहां लिखा है वचन में कि यीशु मसीह भेड़ बकरी को धोया अपने लहू से? लिखा है? वचन कहता है उसने अपने लहू से हमें धो दिया, हमें दाम देकर मोल ले लिया, अपने लहू की कीमत। हालेलुया।
हालेलुया। और एक जगह यहेजकेल नबी की पुस्तक और एक यशायाह नबी की पुस्तक में यहाँ लिखा हुआ है कि उसने हथेली पर मेरा चित्र खोद कर बनाया है। किसका बनाया है? मेरा, आपका। सोचो परमेश्वर का हथेली कितना बड़ा होगा कि सबका चेहरा आ गया क्या? नहीं, उसने वचन में बताया कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी हथेली पर मेरा चित्र खोद कर गोद कर बनाया है। और पता है क्या, क्यों बनाया है? कि वो निरंतर आपको याद कर सके। लोग टैटूज बनाते हैं ना सर, वो क्यों बनाते हैं मालूम है? कुछ ऐसा करने के लिए कि उन्हें याद रहे। आप समझ रहे हैं? या किसी चीज के कारण उस टैटू को बनाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर टैटू नहीं बनाया, उसने तो गोद कर रखा हुआ है सब चीजों को। यानी वचन इस वचन के द्वारा क्या बता रहा है? ये नहीं बता रहा है कि टैटू बनाना है, ये बता रहा है कि वो इतना प्रेम करता है कि जब वो हमें याद करता है तो वो अपने हाथों के कामों को भी देखता है और वो हमें भी निहारता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो उसने कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि सुन 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 तुझसे अच्छा मैं हूं। ये कभी नहीं कहा। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता है अभिषेक आपको विश्राम में ले जाता है, रेस्ट, आराम, शांति देगा। आप समझ रहे? हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आपको आराम से सारी जिंदगी में आनंद के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। इसलिए वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब तू ज्यादा ना बोलना, तेरे शब्द थोड़े हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। पता है हमारे शब्द परमेश्वर के सामने क्यों छोटे या कम होने चाहिए? क्योंकि हम उससे सुनने और सीखने जाते हैं, हम उसे बताने नहीं जाते। दूसरी बात, अपनी प्रार्थना करो तो उस प्रार्थना में सारी बातों को कहो, परंतु जब प्रार्थना कर लो तो चुपचाप बैठ जाओ, उत्तर का वेट करो। उसी प्रार्थना के समय में उठो मत आमीन करके, वो आपसे बात करेगा। आप समझ रहे हैं? अभिषेक आपको आपकी प्रार्थना के जीवन में भी आगे बढ़ाता है चर्च। वो सिर्फ आपको इस्तेमाल नहीं करता, वो आपको आगे बढ़ाता है। समझ रहे हैं चर्च? हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपको बढ़ाएगा। और दूसरी चीज, अभिषेक नहीं बढ़ता है सर, मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, अभिषेक बढ़ता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अभिषेक बढ़ जाए, अभिषेक नहीं बढ़ता, आप अभिषेक में बढ़ते हो। समझ रहे हो? लोग बोलते हैं कि मुझे उसकी आत्मा से और भरपूर होना है, और आत्मा से वो भर चुका, अब आपको उसके आत्मा में बढ़ना है। अरे हालेलुया। ये बोतल है, ठीक है, ये अभी आधी भरी हुई है, पर इस बोतल को अगर मैं खाली कर दूं तो फिर भी ये बोतल ही है ना। अब ये पानी इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्या भर जाएगी? ये पूरी भर जाएगी। तो ये पानी ऐसा हिलेगा क्या? ऐसा हिलते हुए यहां से जो दिख रहा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भरा हुआ है, राइट? अब जस्ट बिकॉज लोगों को ये भरा हुआ दिख नहीं रहा है सर, उनको ऐसा डाउट है कि उनमें कुछ कमी घटी है आत्मा। ठीक है, आपको लगता है आत्मिक कमी घटी है तो वचन को और पढ़ो, प्रार्थना और करो, और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, और उसकी भूख प्यास में बढ़ो, परमेश्वर भरेगा। पता है ये पानी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, पर ये बर्तन में से खाली होता रहता है क्योंकि इसे हम पी रहे हैं। और जब आत्मा हमारे अंदर भरा जाता है तो वो आत्मा हमारे अंदर से कम नहीं होता सर। ये शारीरिकता है जो बढ़ती है और आत्मिकता के साथ लड़ती है। इसलिए वचन कहता है रोमियो 8 में कि देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में काम करते हैं। यानी कि जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो शरीर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, थॉट्स डालेगा, गलत विचार आएंगे, या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको डिस्ट्रैक्शन लाएगा। पर ऐसा होने नहीं देना चर्च। यस, आमेन। अपने आप से कहिए कि मेरे अभिषेक में मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगी या दूंगा। मेरे आत्मिक जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आग और अपनी आत्मा से मुझे भरा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, खेदित मन वाले को शांति दूं,
कुचले हुओं को उठाऊं, हाँ मरे हुओं को जिंदा करूं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बीमारों को चंगा करूं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अरे पानी को दाखरस बना दूं, आमेन, राइट। यस। कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। यस, वो तब भी काम कर रहा था, वो आज भी काम कर रहा है। इसलिए वचन कहता है यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है, एक सा। आमेन, वो कभी नहीं बदलता, यस, एक सा परमेश्वर, एक सा रहने वाला, यानी उसका प्रेम आज भी वैसा ही है। वो जैसा पतरस को सिखाने के लिए बेताब था, 12 चेलों को सिखाने के लिए बेताबी से इंतजार करता था कि मैंने दृष्टांतों का मतलब बताओ, वैसा वो आज भी हमारे लिए बेताब है। वो बैठा हुआ है कि मेरे पास आए और मैं इसे बताऊं, पर कैसे? क्योंकि हमारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, हमारे विश्वास करने के द्वारा। आप समझ रहे हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरी महिमा तू यीशुआ, यीशुआ। स्तुति गाऊं सदा, तेरी आराधना करता हूँ मैं, यीशुआ। स्तुति गाऊं सदा, तेरी आराधना करता हूँ मैं। अपने हाथों को उठाकर यीशुआ, स्तुति गाऊं सदा, तेरी आराधना करता हूँ मैं। बदला न तू कभी यीशु, आगे भी ना बदलेगा। बदला है ना तू कभी यीशु, आगे भी ना बदलेगा। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, तू ना बदलेगा। तू एक सा है प्रभु, तू एक सा है प्रभु। तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है यीशु। ना बदला है, ना बदलेगा, तेरी महिमा तू जी उठा। ना बदला है, ना बदलेगा, तेरी महिमा तू जी उठा। यीशुआ, स्तुति गाऊं सदा, तेरी आराधना करता हूँ मैं। यीशुआ, स्तुति गाऊं सदा, तेरी आराधना करता हूँ मैं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। यीशुआ, हुजूरी तेरी
हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, बढ़ जाता हूँ मैं तेरी महिमा में। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओ रियाला बाबा बाबा शाला ब्राखाला बा, ओ रियाला नमना खाला बाराला मना शथला राबाना से तेरेबे। ओ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, यीशु मैं यहाँ हूँ, यीशु मैं यहाँ हूँ। प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे थाम ले, अब्बा मुझे पकड़े रख। ओ, ओ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। अब्बा मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मुझे छू ले। परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे थामे रख। प्रभु परमेश्वर से कहे प्रभु यदि मैं जीवन में यहाँ वहाँ भटकने लगूँ तो मुझे पकड़ना तू पिता, मुझे गिरने ना देना। प्रभु तेरा वचन कहता है तू मुझे कभी गिरने ना देगा, यदि मैं गिर जाता तो मुझे उठा देगा। हे पिता अनुग्रह कर, कहिए परमेश्वर से बात करिए। वचन कहता है यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशुआ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
शून्य से लेके तूने 100 पे खड़ा कर दिया। दलदल की कीच से मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया। कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु राजा तेरा ही कृपा है। कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु राजा तेरा ही कृपा है। उराला बाराला शाखाटाला बाराला। गिनती में जो नहीं था मैं, गिनती में ले आया। योग्य ना था फिर भी अपने पास बुलाया। प्रभु मैं गिनती में भी नहीं था, मेरी कोई योग्यता में भी नहीं था, पर फिर भी तूने मुझे अपने पास बुलाया मेरे प्रभु। प्रभु से कहे, गिनती में मैं जो नहीं था, गिनती में ले आया। योग्य ना था फिर भी यीशु अपने पास बुलाया। कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु राजा तेरा ही कृपा है। कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु राजा तेरा ही कृपा है। बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु राजा ने मुझको बुलाया है। बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, यीशु राजा ने मुझको बुलाया है। ओ मेरा राजा तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। मेरा राजा तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तू मेरा खुदा, मेरा यीशुआ, बचाने वाला मेरा मसीहा। तू मेरा खुदा, मेरा यीशुआ, बचाने वाला मेरा मसीहा। होसेना, 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 होसेना। ओ मेरा प्यार तू ही है, मेरा जीवन तू ही है, मेरी हर सांस तू ही है।
मेरा प्राण तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरी हर सांस तू ही है, सीने से लगा मुझको चुना, मुझको चुन कर मुझे उठाया, सीने से लगा कर मुझको चुना, मुझको चुन कर ऊंचा उठाया। होसेना, 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 होसेना। हालेलुया। उसका उपस्थिति यहां पर ऑलरेडी है। हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर इस वक्त छू रहा है, छू रहा है। कई लोग अपने जीवन में शांति को महसूस कर रहे हैं आते हुए। कई लोग अपने दुखों के भार को हटते हुए महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा बता रहा है कि कई लोगों के जीवन से सांसारिक बोझ परमेश्वर खत्म कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक जुओं को तोड़ता है। हमने ये जाना और सीखा अभी स्टार्टिंग से अभी तक कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें अभिषेक में कैसे बढ़ना है। पहला प्रेम, दूसरा आनंद में। यदि प्रेम करेंगे परमेश्वर से, अपने देह प्राण आत्मा से, हम उस अभिषेक में बढ़ेंगे। हम उस अभिषेक को अपने जीवन में काम करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। ये अभिषेक का सामर्थ्य परमेश्वर इसलिए देता है कि हम जयवंत रहे। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में इस अभिषेक को, इस भविष्यवक्ता अभिषेक को काम करते हुए देखना चाहते प्रभु की ओर से। यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करवाने के लिए अभिषेक के द्वारा आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर कहे, यू आर अनॉइंटेड, यू आर अनॉइंटेड, यू आर अनॉइंटेड, यू आर अनॉइंटेड, यू आर चोजन। आप चुने गए हो परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा आपका अभिषेक हुआ है। आप में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास 20वां अध्याय, इतिहास की पहली पुस्तक, उसका 20वां अध्याय। राखा थाला बारा लाखा से के चले भी शाब्रा लाला नमाना माला लाब्रा ला से थे शेखा पारालियानुस। इतिहास की पहली पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसके 4वीं आयत से, 4th वर्स से हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय में क्या हो रहा है। यहां पर दाऊद अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वहां पर बड़े बड़े उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते, कई रुकावटें आती हैं। लेकिन अब परमेश्वर का वचन 20वें अध्याय में, इतिहास की पहली पुस्तक में बताता है कि रब्बा नाम की एक जगह थी, रब्बा नाम की एक जगह थी। वहां पर दाऊद युद्ध करने के लिए गया
और ये जो चौथी आयत से हम पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अब आपको समझ में आ गया, रब्बा नाम की जगह पे युद्ध करने जा रहा था कौन? दाऊद। वहां पे उसके पास बड़े बड़े चैलेंजेस थे। तो 4th वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। गेजेर पलिश्तियों के कब्जे में था, ठीक है, और उससे दाऊद युद्ध करने के लिए जा रहा है। फिर उस समय हुशै सिब्बके ने सिप्पे को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए। पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एलहानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ। गत एक जगह का नाम है। वहां एक बड़े डिल्डोल का पुरुष था, जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातन ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथों मारे डाले गए। हालेलुया। अब आ जाओ वापस से 4th वर्ष पे। अब उस पे हम कुछ सीखेंगे। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशै सिब्बके ने सिप्पे को, जो रापा की संतान था। अब मैं आपको बताऊं, जो रापा जो नाम लिखा है, ये कौन था पता है? ये जायंट था। जायंट इन द सेंस गोलियत एक दानव था। वो एक दानव का बेटा था। रापा एक दानव, यानी एक जायंट समझ रहे हैं आप? गोलियत के जैसा ही एक दानव था पलिश्तियों की सेना के अंदर। और उसकी संतान का नाम यहां पर बताया है सिप्पे, जो रापा की संतान, जो दानव की संतान था, जो गोलियत के परिवार का था, उसको मारा। किसको? गोलियत के परिवार को। यानी और भी जायंट्स थे गोलियत के जैसे, और भी दूसरे गोलियत थे। हालेलुया। सिर्फ एक गोलियत नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? फिर यहां लिखा है, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए। अब वो दबे काहे में, क्यों पता है? वो मरा, वो गिरा, वो भीड़ पर गिरा। यहां पर इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसी के आगे लिखा है, पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। 5th वर्ष। उसमें याईर के पुत्र एलहानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला। गती गोलियत के भाई लहमी, गोलियत का भाई लहमी, यानी गोलियत के परिवार के और भी उसकी जनरेशंस चल रही थी। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और दाऊद उनसे ही युद्ध करने फिर जाता है। कितनी अमेजिंग बात है। एक बार एक गोलियत को मारा, दूसरी बार में 5-6 को मारा। हालेलुया। नहीं, आप समझ रहे हैं चर्च? समझ रहे हैं? फिर लिखा है, जिसकी बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। डोंगी देखा? जुलाहे की डोंगी मतलब उसकी जो बर्छी थी ना, वो उस दरवाजे से लेकर के यहां तक की थी। इतना जायंट था वो। आप समझ रहे? जायंट समझ रहे ना आप लोग? राक्षस जैसा, दानव जैसे गोलियत था, राइट? हाँ या ना? फिर गत में भी युद्ध हुआ। आप देखो, पहले गेजेर में युद्ध हुआ, फिर गेजेर के बाद कहां पर युद्ध हुआ? पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। फिर उसके बाद गत नाम की एक जगह थी, वहां पर भी युद्ध हुआ। फिर और वहां एक बड़े डिल्डोल का पुरुष, जो रापा की ही संतान था। रापा एक जायंट था, गोलियत के समान ही। समझ रहे हो आप? जैसे आपका परिवार है, आपके वंशज है,
वैसी गोलियत के भी वंशज थे। गोलियत तो मर गया पर उसका परिवार बचा हुआ था, क्योंकि वो पलिश्तियों के देश में पल रहे और बढ़ रहे थे। आप समझ रहे हैं? इसलिए पलिश्तियों ने उन्हें अपनी सेना में रखा कि हम इनके द्वारा इसराइलियों को मार दें, क्योंकि जो काम ह्यूमन पावर से नहीं हो रहा था वो राक्षस को यूज करके कर रहे थे, मतलब जायंट्स को यूज करके, दानव को यूज करके। पर इन लोगों से दाऊद युद्ध करने को गया। कौन गया? दाऊद। यानी उसने हार नहीं मानी। हालेलुया। दाऊद और उसके साथी जायंट्स किलर थे, वो दानवों को मारने वाले योद्धा थे। आप समझ रहे हैं चर्च? दानवों को, यानी गोलियत के जैसे और भी थे, उनको मार रहे थे वो लोग, खत्म कर रहे थे वो लोग। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना में दाऊद था। दाऊद परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। राइट? तो दानवों को खत्म परमेश्वर क्यों करना चाहता था? क्योंकि दानव जो है वो वाचा की संतान नहीं थे। और ये दानव उत्पन्न कैसे हुए? जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे ना, स्वर्गदूत गिराए गए थे ना शैतान के साथ, जिन्हें शैतान ने भरमा दिया था, ये उनके द्वारा गिराए गए थे। और इन्हीं लोगों ने स्त्रियों के अंदर प्रवेश करके पुत्रों को उत्पन्न किया था। किसने? इन फॉलन एंजल्स ने, गिराए हुए स्वर्गदूतों ने। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी क्रिएशन खराब हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक आप सबने पढ़ी है, आपको पता है शैतान गिराया गया था। आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने इंसान की पुत्रियों पर, स्त्रियों पर नजर की, और उन्होंने क्या देखा कि आओ हम इनमें से एक एक को अपनी पत्नी रख ले। ये वचन में लिखा है। उस वचन को पढ़ेंगे प्लीज, वो चैप्टर निकाल लें। जेनेसिस 6 उत्पत्ति 6 पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र मतलब वो फॉलन एंजल्स जो स्वर्ग से शैतान के साथ गिराए गए थे, जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाला था। क्यों निकाला था? उनके घमंड और उनके पापमय विचारों के कारण। उन्होंने किनको देखा? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को, उनके बच्चों को देखा कि ये सुंदर है। फिर इसमें क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यानी जो फॉलन एंजल्स थे, समझ रहे हो? फॉलन एंजल्स जो गिराए गए स्वर्गदूत थे, उन्होंने ही उन लड़कियों से शादी की, मनुष्य की संतानों से। फिर तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, ठीक है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। कौन रहते थे? ये वचन बता रहा है, समझ रहे? और इसके पश्चात परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति
प्राचीन काल से प्रचलित है। ये वचन कह रहा है उत्पत्ति 6 में। आप समझ रहे हैं अब कि दानव कब से काम कर रहे थे और कैसे पैदा हुए? समझ रहे हैं? अब यही दानव यहां तक आ गए। तो जब परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया तो परमेश्वर ने सबसे पहले उस शैतान के प्लान को डिस्ट्रॉय करना चालू करा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा था? सिर्फ दाऊद को दूसरे देशों पर जीत दिलाने के लिए नहीं, दानवों पर भी उसने जीत दिलाई। हालेलुया! क्यों? क्योंकि दाऊद का अभिषेक हुआ था। हालेलुया! दाऊद का अभिषेक हुआ था। आपको पता है गोलियत को मारने के पहले ही परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक करवाया था। हाँ या ना? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वो उसको तैयार करता है और तैयारी के साथ ही भेजता है। आप समझ रहे? सब समझ रहे? ओके। जब दाऊद का पहली बार अभिषेक हुआ तो उसने गोलियत को मारा, राइट? एक ही पत्थर से। उठाए कितने थे? क्यों उठाए? 5? 9। दाऊद जानता था कि गोलियत के पीछे और 4 आ सकते नहीं। दाऊद बच्चा जरूर था, वो शेर और चीतों को ऐसे ही नहीं मार लेता था। बुद्धि होगी उसमें शिकार करने की और शेर और चीतों को मारने वाली। तो उसे पता था अगर मैं लड़ने जा रहा हूं तो इसके पीछे अगर 4 और आ गए इसके जैसे तो उनका भी सामना मैं एक पत्थर से कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहोवा के नाम से आता हूं, वो कहता है, राइट? उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। तू तो हाथ में बर्छी और तलवार लिए आता है, हे गोलियत, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया! समझ रहे चर्च? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के द्वारा अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। हालेलुया! आप समझ रहे? उदास तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े? आज आखिरी दिन है लेकिन मैं बोल रहा हूं ये शुरुआत है। हालेलुया! मैं कह रहा हूं शुरुआत है, शुरुआत है। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां से करूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन से करूं, ताज़े तेल से मस्सा तू कर, पाक तेल से मस्सा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूह आ, रूह आ, रूह आ, सब कुछ कर नया, उसकी सोच हमारी सोच होना जरूरी है चर्च। दाऊद की सोच परमेश्वर के जैसी थी। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि परमेश्वर जो सोच रहा होता था वो दाऊद के मन में विचार चल रहा होता था। इसलिए परमेश्वर कहा कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय हम निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल,
मैं तुझको बैतलहम वासी यीशे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को जाता हूं। यज्ञ करने, दैट मीन्स परमेश्वर के साथ में जीसस। यज्ञ का मतलब कि प्रार्थना करने को यहोवा के पास में मैं जाता हूं, ऐसा कहना। और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना, दैट मीन्स ये मंदिर में सैक्रिफाइस, यानी कि उस टाइम पर भेंट चढ़ाने जाते थे याजक लोग, राइट? तो परमेश्वर बोला कि उसको ऐसा बोलना, और वहां पे यीशे को बुलाना। यीशे जो दाऊद का पिता, ठीक है, उसको बुलाना। अब मैं 6th वर्स पे आ रहा हूं डायरेक्ट। जब वे आए तो तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, एलियाब जो दाऊद का भाई, उस पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर 11th वर्स पे मैं डायरेक्ट आता हूं, क्योंकि दाऊद के सारे भाइयों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर 11th वर्स, तब शमूएल ने यीशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? भविष्यवक्ता शमूएल यीशे से पूछता है, क्या सब बच्चे तेरे जो लड़के हैं वो आ गए हैं? तब वह बोला, कौन? यीशे, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। खाने को ना बैठेंगे। मैं कह रहा हूं, जब तक आप आपकी कामयाबी को ना पालेंगे ना, आपके दुश्मन खाने को भी नहीं बैठ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक का सामर्थ परमेश्वर ऐसे उतार रहा है आज आप पर। तैयार हैं? आप खुश हैं? फिर लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। किसको? दाऊद को। भविष्यवक्ता शमूएल दाऊद को अंदर ले गया। फिर लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी, यानी वो बच्चा ही था, उसके गालों पर लाली थी। हालेलुया। और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, किसको कहा? शमूएल भविष्यवक्ता को, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है, परमेश्वर कह रहा है आज आपका अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि आप वही हो जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आप समझ रहे चर्च? परमेश्वर का आत्मा शमूएल भविष्यवक्ता को कहता है, उठकर इसका अभिषेक कर। दैट मीन्स शमूएल भविष्यवक्ता बैठ गया होगा कि ये तो बच्चा ही तो है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उठकर इसका अभिषेक कर। हालेलुया। क्योंकि ये वही है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आप वही हो, आप वही हो जिसे परमेश्वर ने चुना है अपने अभिषिक्त होने के लिए। हालेलुया। कम ऑन चर्च, क्लैप समबॉडी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए हम ताली बजाएं कि वो इतने सुंदर रीति से अपने लोगों को चुनकर उन्हें इकट्ठा कर कर उठाता है। हालेलुया। उठकर इसका अभिषेक कर। उठकर, उठकर। हालेलुया। आप सीख रहे चर्च? कुछ बातों को सीख रहे हैं आप लोग?
और दाऊद का सिर्फ एक बार अभिषेक नहीं हुआ, वचन बताता है 2 बार और हुआ उसका अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा अध्याय, दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय और दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय और पहली वर्ष से मैं आपके लिए 4th वर्ष तक पढ़ूंगा। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद यिज्रेल, अहीनोआम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग आए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। यह दूसरी बार हुआ। हालेलुया। यानी अभिषेक अलग अलग प्रकार का है प्रियो, अभिषेक अलग अलग प्रकार का है। एक पहली बार हुआ तो गोलियत को मारा, दूसरी बार अभिषेक हुआ तो वो राजा बना। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन बता रहा है प्रियो। और इसके फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे ना, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा। यहोवा से पूछना चालू करे लोगों, मैं परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा से, परमेश्वर से पूछना चालू करे। पता है वो युद्ध करने के लिए भी पूछ रहा था कि क्या यहोवा मैं वहां जाऊं, कहां जाऊं? तो परमेश्वर बोला हेब्रोन में। तो वचन कहता है वो हेब्रोन में जाकर उसके गांवों में रहने लगे और वहां यहूदी लोग आए और दाऊद का अभिषेक किया। ये दूसरी बार हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि एक बार जब अभिषेक होता है तो कभी कभी कुछ अभिषेक परमेश्वर आपको इसलिए देता है कि आप उसके अनुसार जो समय आएगा उसमें जीत हासिल कर सको। इसलिए वो अभिषेक जो पहली बार दाऊद का हुआ, उसके द्वारा वो गोलियत के जो परिवार के लोग बचे थे, जो पहला इतिहास उसके 20वें अध्याय में हमने पढ़ा ना भी, कि गति गोलियत और उसके भाई रापा जो ये सब दानव थे, उनको मारने वाला दाऊद और उसके साथ में जो लोग थे वो जायंट्स को मार रहे थे, वो दानवों को खत्म कर रहे थे। ये अभिषेक वो खत्म नहीं हुआ, वो अभिषेक उसके साथ काम करता रहा। और जो दूसरी बार परमेश्वर ने उसे उंडेलता वो अभिषेक दिया, वो राजा होने के लिए दिया। हालेलुया। आज कोई तो राजा बनने के अभिषेक को पा रहा है, रानी बनने के अभिषेक को पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु हम ही है ना, हम ही है ना। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। अगर आप अपने आप को बच्चा ही समझ रहे तो तैयार हो जाइए। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? इन छोटे बालकों को मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, ऐसो ही का है। क्यों? छोटा बच्चा किसी भी बात पे बिलीव कर लेगा जल्दी से, पर बड़े लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, राइट? शारीरिक समझ को बीच में लाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता? बच्चे को बोलो अभी तो को 5 रुपए की डेयरी मिल्क यहां से बाहर निकल, हाँ ठीक है मैं बैठ रहा हूं। ऐसी करेगा बच्चा, बच्चा मान भी लेगा एक समय में बहुत जल्दी, पर बड़े नहीं मानते। इसलिए बोलता है उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है।
उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। पता है, अगर आप अपने आप को कमजोर भी समझ रहे हो, आपके द्वारा ही बलवान को खत्म करेगा। हालेलुया। आपका ऊपर वो अभिषेक मंडरा रहा है चर्च इस वक्त, सचमुच मंडरा रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, जैसा मैं देखता हूं मैं वैसा बोलता हूं, जैसा सुनता हूं वैसा बताता हूं। हालेलुया। जीसस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, मैं परमेश्वर के साथ और गहराई में आगे बढ़ता चला गया, मैं उसके साथ और डीप चला गया, मैं उसकी उपस्थिति में इतना डीप चला गया कि लोग मेरे को क्वेश्चन करने लगे कि आपकी जिंदगी ऐसी बदल कैसे गई। मैंने बोला स्टाइल बदल गया, जीवन बदल गया, मेरी बात बदल गई, क्योंकि यीशु ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। आप यकीन करते हैं यीशु मसीह आपके चरित्र को, आपकी जीवन को बदल देता है? यस। हालेलुया। हाँ, क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया, क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया, मेरा बात बदल गया, मेरा रूट बदल गया, स्टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया, स्टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया। पता है, यीशु मसीह आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देगा। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करने वाला नहीं है तो वो प्रार्थना करने लग जाएगा। मेरे यीशु की यही तो खासियत है कि वो पानी को भी दाखरस ऐसे ही बना देता है, वो राख से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। हालेलुया।